अगर आप अपने घर, आंगन, किचन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपनी सपनों का घर, तो एक बार जरूर आएं। आज की शहर में पहली बार फैजान सीमेंट आर्टिकल्स लेकर आया है इंटरलॉकिंग टाइल, प्रीकास्ट बाउंड्री वॉल और चिकाल टाइल। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे तैयार कर रही है विभिन्न प्रकार की टाइल। हमारा पता है फैजान सीमेंट आर्टिकल टोल टैक्स से 4 किलोमीटर की दूरी पर फॉरबिसगंज रोड, डोरिया, सोनापुर, अररिया। अररिया के कुर्सा काटा मिडिल स्कूल मैदान में एनडीए प्रत्याशी प्रदीप सिंह के पक्ष में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने शिरकत की और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की और विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। सुशील मोदी ने अररिया के राजद प्रत्याशी पर भी जमकर हमला किया और कहा कि राजद प्रत्याशी शरीफ आदमी नहीं है। कोई भी सभ्य व्यक्ति सरफराज को अपने घर पर बुला नहीं सकता, क्योंकि वह अपराधी किस्म का आदमी है। डिप्टी सीएम ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का गौरव बढ़ा है। सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान से बदला लिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि तेजस्वी को टक्कर देने के लिए हमारे पास चिराग है, जो संसद में राहुल जी से भी अच्छा बोलते हैं। पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का मान और सम्मान नरेंद्र मोदी ने बढ़ाने का काम किया है पूरे दुनिया के अंदर। और अभी कह रहे थे मेरे पूर्व के जो शत्रुघ्न मंडल जी, विजय जी कह रहे थे, अरे वो दिन चला गया जब पाकिस्तान आंख उठाकर देखता था हिंदुस्तान की ओर। पाकिस्तान याद रखो, ये कांग्रेसियों का राज नहीं है, ये नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। अगर हमको मारोगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, घर में घुस कर मारेंगे, घर में घुस कर मारेंगे। ये नया भारत है, ये नरेंद्र मोदी गरीब का बेटा बैठा है। उरी में हमला हुआ 2016 में, हमारे 20 लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी ने कहा था खून बेकार नहीं जाएगा, और 11 दिन भी नहीं बीता, भारत की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर 20 का बदला 40 को मार कर लेने का काम किया। और से पाकिस्तान जिंदाबाद करने वाले कान खोलकर सुन लो, ये हिंदुस्तान है और नरेंद्र मोदी है। 40 सीआरपीएफ के लोग मारे गए। 13 दिन भी नहीं बीता था कि पाकिस्तान में 70 किलोमीटर भीतर घुसकर और 40 का बदला 300 को मार कर लेने का काम हिंदुस्तान ने किया। और आगे भी पाकिस्तान सुन लो, अगर तुम जीतोगे तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? वहां घर में झगड़ा लगा, ममता बनर्जी कहती हम बनेंगे, अखिलेश यादव कहता हम बनेंगे, मायावती कहती हम बनेंगे। मेरे मित्रों, सूरज पूरब से पश्चिम में उग सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे मित्रों, दो बार हम अररिया लोकसभा का चुनाव हार गए। पिछले बार तस्लीमुद्दीन साहब बहुत दिन तक यहाँ काम किए, लोगों के मन में सहानुभूति थी। कोई मर जाता तो बेटा बेटी को दोबारा विधायक बना दिया जाए, सांसद बना दिया जाए, तो लोगों ने सहानुभूति में सरफराज को वोट दे दिया। और सरफराज कौन है? कोई शरीफ आदमी अपने घर में सरफराज को बुला नहीं सकता है। कोई माँ बहन की इज्जत, वो इस तरह का गंदा और खराब आदमी है, अपराधी किस्म का आदमी है। और वो राजद के कार्यकर्ताओं को भी गाली देने का काम करता है। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा, अगर प्रदीप सिंह से कोई गलती हुई हो तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ, उसको माफ कर दीजिए। जब गया, अब जो है तय कहते हैं कि जो है आया है, तुम्हारा तेजस्वी है तो हमारा चिराग है। कंपटीशन होगा, दोनों को मुकाबला करने दो, पता चलेगा चिराग के मुकाबले में कौन है। राहुल गांधी है
जब वो पार्लियामेंट में बोलता है तो थर्राने लगता है सब। तो तुम क्या जेल से करते हो राजनीति, करने दो। इसलिए भाइयों, ये सब बात में मत जाइएगा। हम आपके घर के हैं, हमारा तो यही है ना, मालूली में घर पड़ता है, शहरबनी कोसी इलाका के हैं, आपके घर के हैं। यहाँ तो बहुत जगह पर हम लोगों का जगह है कि कुटुम उटुम भी है, अपना कहते कुटपति वगैरह भी है, तो अपना घर है। बुझलन है, पूरा दुनिया कहता है नरेंद्र मोदी जो बात कर रहे हैं, कोई पाकिस्तान के साथ में नहीं है, कोई इसका समर्थन नहीं दे रहा है। तो हमारा देश सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुसलमान भी लड़ रहे हैं। आतंकी लोग है, वो मारता है, तो सिर्फ हिंदू को मारता है, मुसलमान को भी मारता है। हमारे पार्टी में मुसलमान नहीं है क्या? भाजपा में नहीं है क्या? जनता दल में नहीं है क्या? नीतीश जी की सरकार है, कभी कोई भेदभाव किया है? मकतब मदरसा किसी चीज के लिए? अभी चले जाइए किशनगंज में, बुरी तरीके से हार रहे हैं। यहाँ दे दिए बेटा को टिकट, और वहां बेचारे जो मौलाना जी थे, क्या जयंती थे, क्या नाम था, मौलाना इसरारुल हक, इतना शरीफ आदमी, उसके परिवार को नहीं दिया टिकट है, और यहाँ दे दिया टिकट है। इसलिए भाइयों, इन लोगों का दुमुही बात है। मैं आपसे कहा, हम गरीब की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पाँव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके सिर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसके रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है। शहर में पहली बार मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स लेकर आया है प्रीकास्ट टॉयलेट, प्रीकास्ट बाउंड्री, इंटरलॉकिंग टाइल्स, चिकाल टाइल्स, फ्लोर टाइल्स, फैब्रिकेटेड स्टील डोर एवं विंडो। बदलते जमाने को देखते हुए आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन जिससे हम तैयार कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की टाइल्स। आप अपनी फैक्ट्री, घर, आंगन, बरामदा को देना चाहते हैं नया लुक या बना रहे हैं अपने सपनों का घर, तो एक बार जरूर आए। हमारा पता है मनसा इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल टाइल्स, रामपुर कोदरकट्टी, अररिया 0 माइल से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर NH 57 से पूरब। आ गया है महालक्ष्मी ज्वेलर्स, जिसका पता है ईडवी चौक, अररिया जिला का पहला हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम, जिसका नाम है महालक्ष्मी ज्वेलर्स। प्रिय ग्राहक, आपका प्यार और आशीर्वाद से महालक्ष्मी ज्वेलर्स निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको दूसरे शहरों में जाकर जीवन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सोच है कि हम अपने शहर को बनाएं बेहतर। इसलिए हम लाए हैं भारत की सर्वोत्तम ब्रांड वर्ल्ड क्लास डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स। अपने मनपसंद डिजाइन एवं ऑनलाइन प्राइस देखें और प्राप्त करें हमारे शोरूम से ऑनलाइन प्राइस पर, क्योंकि हम लाए हैं ब्लू स्टोन डायमंड ज्वेलरी की मान्यता प्राप्त एकमात्र विक्रेता महालक्ष्मी ज्वेलर्स।